नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं विश्व भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करना है और जिससे पूरा देश इस समय आह्लादित हो उठा है। जिसको सुनकर, जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जा रही है और उनको निर्भया 2 की याद आ रही है। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ था, वही सेम चीज़ रिपीट की गई है कलकत्ता में। लेकिन उसमें एक बेसिक अंतर है कि वहाँ पे जिस तरह का ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का आ रहा है, वो देखकर कि ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता पक्ष या पश्चिम बंगाल की जो सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूरा हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के प्रिंसिपल, ये सब मिली भगत करके इतने बड़े रेप और हत्या के मामले पर किस तरह से पर्दा डालने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के जघन्य अपराधों को भी लीपापोती करने का प्रयास सरकार अगर करने लगे तो क्या विडंबना होगी इस देश की, आप कल्पना कर सकते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की जो वहाँ पे कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे इंटर्नशिप, मतलब वहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर थी, उसके साथ किस तरह से 9 तारीख को रेप और उसकी हत्या की गई। जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, उसमें जिस तरह से बताया गया कि उसके चश्मे के शीशे टूटकर उसकी आंखों में घुस गए थे, उसके कॉलर बोन को तोड़ दिया गया था, उसका कॉलर बोन तोड़ दिया, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई थी, उसके लिप्स को ब्रस्ट कर दिया गया था, मतलब उसके आँख से, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहे थे, पैरों से। कितना ब्रूटली उसकी हत्या कर दी गई और रेप करने के बाद। और उस पर बंगाल की ममता सरकार और वहाँ का जो कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के प्रिंसिपल, इन लोगों ने जिस तरह से इस बात को डाइल्यूट करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र किया, उसको जानकर गुस्सा भी आता है, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। कॉलेज प्रशासन ने लड़की के घर वालों को फ़ोन करके बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। लड़की के घर वाले वहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ उनको 3 घंटे तक बैठाए रखा और बाद में दूर से किसी तरह से दिखा के अपना 5 दिन बाद जब 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई की, डीबी थी जिसमें वहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, वो भी बैठे थे। उनकी ऑब्जर्वेशन है कि ये प्रशासन ने इसको कवर अप करना चाहा, 5 दिन तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस डेथ को पुलिस ने अननेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दिया है। अननेचुरल डेथ वो डेथ होती है दोस्तों जिसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई सुसाइड कर ले, इस टाइप की चीज़ों को इस तरह से लीपापोती करने का प्रयास शुरू से पश्चिम बंगाल की सरकार का ही प्रभाव रहा होगा, नहीं तो इस तरह की बातें नहीं आती। मेडिकल कॉलेज की इतनी स्थिति नहीं है, वो तो सिंपल था, वो बता देते कि इस तरह घटना हुई, उनके कैंपस में हुई है, तो उनको बताने में कोई इतनी बड़ी आपत्ति नहीं थी, वो आराम से बता सकते थे कि इस तरह की घटना हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती। लेकिन ये सब मामले को कवर अप करने के लिए और इस मामले को डाइल्यूट करने के लिए प्री प्लान्ड वे में ये सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया, जिससे कि प्रदेश की और उस कॉलेज की छवि को नुकसान न पहुंचे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, इनसे रिजिग्नेशन ले लिया गया, लेकिन 5 घंटे के अंदर में उनको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। इस तरह का दबाव सत्ता पक्ष पे क्या रहता है। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन या जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको फॉलो करके 5 घंटे के अंदर उनको और अच्छी जगह पे प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात पे भी कग्निजेंस लिया कि ये इतनी क्या हड़बड़ी है, उनको अभी छुट्टी पे ही रहने दो जी, उनको रिजिग्नेशन पे ही रहने दीजिए। और हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस 5 दिन से कुछ भी नहीं कर रही है, न इवन कि इन्होंने एफआईआर, जो मर्डर, ब्रूटल रेप और मर्डर का केस था, उसको इन्होंने अननेचुरल डेथ साबित करने का प्रयास शुरू से ही कर दिया था। हाई कोर्ट को प्राइमा फेसी दिख गया और उसी दिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, इतने दिनों में तो सारे एविडेंस ही खत्म कर दिए जाएंगे। और हुआ यही। जैसे ही 13 तारीख को हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी और उसी दिन 14 तारीख की रात को 7-8 हजार की भीड़ ट्रकों में भर भर के उस हॉस्पिटल पर अटैक कर दिए
वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक किए हुए थे, बैठे हुए थे धरने पर। उन सबको पीटा, मारा, वहाँ पे उनके टेंट को तहस-नहस कर दिया। वो जो क्राइम सीन वाली जगह है, वहाँ भी पहुँचना चाहते थे, लेकिन उनको पता चला तीसरे फ्लोर पे है, वो किसी तरह से नहीं जा पहुँच पाए वहाँ तक, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में घुसे। कलकत्ता पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस उनके पीछे खड़ी हो गई, बिल्कुल भी रिवोल्ट नहीं किया। कहने के लिए, हाई कोर्ट में बताने के लिए इन्होंने बताया है कि आंसू गैस गोले छोड़े और कुछ पुलिस वाले इंजर्ड भी हुए, लेकिन ये सब ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड है। और बेशर्मी के साथ वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ये वाम और राम का काम है, वामपंथियों और राम के जो भक्त हैं वो उनका काम है। कहती हैं कि इसमें से 3 लोगों को मैंने तिरंगा झंडा लेकर जाते हुए देखा था अंदर। मतलब तिरंगा झंडा भी वही, राष्ट्रवादी भी वही लोग हैं जो राम को पूजते हैं। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। अगर बीजेपी और आरएसएस या इस तरह से कुछ करना भी पड़ता, विरोध करने वालों को अगर इस तरह से करते भी, तो वो मुख्यमंत्री आवास को घेरने जाते कि हॉस्पिटल को और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने, और जो वहाँ धरना दे रहे हैं उनके साथ वो खड़े होते या उनके विरोध में खड़े होते। इतनी बातें आराम से समझ में आ जाती हैं। लेकिन ममता दीदी तो ममता दीदी हैं, वो जो कह देती हैं, अपने आप को वो संविधान मानती हैं, अपने आप को कानून मानती हैं। आपको पता है किस तरह से उन्होंने संदेश खाली में कितना गंद मचाया, और फाइनली अपने कार्यकर्ता के को, बाद में उनका कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ जो सैकड़ों अपराधों का मुलजिम है। लेकिन ऐसे लोगों को बचाने में इनको बहुत मज़ा आता है। ये महिला हैं, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं हमारे देश की। इनको इतनी भी नहीं समझ में आती कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या महिलाओं के साथ अगर दुर्घटना ऐसी कोई घट गई तो उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन तो करा लें। इनको ये समझ में, कितनी ब्राइट स्टूडेंट जिस परिवार की वो रही होगी, जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों क्वालिफाई किया था, उसकी अपनी श्रद्धा थी सेवा भाव की, वो डॉक्टर बनना चाहिए, वो डॉक्टरी में गई, नहीं तो वो भी इंजीनियरिंग करके और बहुत सारे पैसे कमा रही होती। 36 घंटे से वो ड्यूटी कर रही थी लड़की, उसको एक बर्बर दैत्य वॉलेंटियर, पुलिस का वॉलेंटियर था वो, संजय जिसका नाम है, पुलिस का वॉलेंटियर है। और पुलिस वॉलेंटियर का एक कॉन्सेप्ट पश्चिम बंगाल में है, जो ममता दीदी गुंडों के रूप में बहुत सारे ऐसे वॉलेंटियर्स रखी हैं जो वहाँ क्षेत्र के गुंडे होते हैं। एक नंबर का शराबी आदमी था वो, 3-3 बीवियों को तलाक दे चुका था, सबको मारता पीटता था, हरास किया है, दुनिया भर के उसके ऊपर एलिगेशंस हैं, पोर्न वीडियो देखता है, मोहल्ले की लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ता रहा है। इस तरह के लोग ममता बनर्जी के वॉलेंटियर होते हैं, और ये लोग इस तरह का रेप को अंजाम देते हैं तो उसको लीपापोती करने के लिए पूरा पश्चिम बंगाल का प्रशासन उसमें लग जाता है, किस तरह से इसको डाइल्यूट कर दिया जाए केस को। बांग्लादेश के ही एक कामधेनु केस के बारे में भी हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ कि किस तरह से यही वहाँ के जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं नवीन गोयल, इन्हीं के नेतृत्व में उस केस की मॉनिटरिंग हुई थी, और किस तरह से उसमें सारे अपराधियों को अब धीरे धीरे करके बरी हो गए, सब बाहर निकल गए, केस को ख़त्म कर देते हैं। जबकि वो भी ग्रेजुएशन की लड़की थी, उसके साथ भी ऐसे ही निर्ममता के साथ रेप, और बाद में उसकी डेथ हो गई थी। ऐसे भयानक और संवेदनशील, खतरनाक, ब्रूटल रेप, मर्डर, ऐसे केसेस से भरा पड़ा है पश्चिम बंगाल का इतिहास। जब से ये वामपंथियों के बाद ममता दीदी आई हैं, तो इन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है, इनके गुंडे जो चाहें वो करें। उनको, जैसे उत्तर प्रदेश में एक ज़माने में मुलायम सिंह के समय में थानों पे इंस्ट्रक्शन रहता था कि किसी यादव और मुसलमान के खिलाफ एफआईआर न होने पाए, या कोशिश की जाए कि उसको डाइल्यूट किया जाए। एक नादिया ज़िले में भी, नादिया में एक गैंग रेप का केस हुआ था, जिसमें उसकी गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई। तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, उस समय ये मुख्यमंत्री थीं, और इनका स्टेटमेंट है कि आपको कैसे पता कि गैंग रेप हुआ? क्या वो प्रेग्नेंट थी, या वो कोई लव अफेयर था?
या बीमार थी, इससे डेथ हो गई। इतनी संवेदनहीन मुख्यमंत्री शायद ही भारतवर्ष में किसी प्रदेश में पाया जाता हो। जो आज जो ट्वीट कर रहे हैं इनके विरोध में या कोई वीडियो डाल रहा है तो इनको सबको थ्रेट किया जा रहा है। सबको पुलिस, बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस बाकायदे उसको ट्विटर से अपने पोस्ट को हटाने के लिए प्रेशराइज कर रही है। ममता बनर्जी ने बेशर्मी के साथ रोड पर जुलूस निकाला, अपनी ही सरकार के खिलाफ खुद जुलूस निकाल रही हैं कि लड़की को न्याय दिया जाए। इस पर कलकत्ता की पुलिस ने उनको नोटिस भी दे दिया आज कि भाई आप ममता बनर्जी के खिलाफ ही ममता बनर्जी क्यों प्रोटेस्ट निकाल रही हैं। इसका मतलब है कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ये उस जिम्मेदारी से क्यों भाग रही हैं, इस तरह से कर रही हैं जैसे लग रहा है जैसे आतंकवादी लोग या हाफिज सईद खुद ये प्रोटेस्ट निकाले कि आतंकवाद का विरोध करना है। इस तरह की मानसिकता जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पाल के बैठी हैं और जिस तरह से पूरा देश को गुमराह करने की कोशिश करती हैं, देश बर्दाश्त करने वाला नहीं। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए पश्चिम बंगाल में और ये कर देना चाहिए। वहाँ पे बहुत हमेशा इलेक्शन के बाद आपको पता है किस तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं। वहाँ पे इनके जो टीएमसी के गुंडों द्वारा, टीएमसी के वोटर्स नहीं, उनको बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है, भगा दिया जाता है, गैंग रेप्स होते हैं, मर्डर होते हैं। ये पश्चिम बंगाल की पूरी आज की डेट में यही उसकी स्थिति है। और हर बार ये मांग होती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता। लेकिन राष्ट्रपति शासन साल 6 महीने में भाई फिर इलेक्शन होगा। फिर अगर ऐसे ही लोग मुख्यमंत्री बनते रहेंगे तो आप क्या कर लोगे? एक बार हटा दोगे, दोबारा फिर यही, अगर जनता ही ऐसे चाहती रहेगी, इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहती रहेगी, तो कोई कैसे रोक सकता है? इसका निदान इसमें नहीं है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, बल्कि इसका यही एक तरीका है कि वहाँ पे हाई कोर्ट है, जुडिशरी हमारी बहुत एक्टिव है, जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया कि इसकी फेयर और फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो, और ये होगा। और सीबीआई ने किस तरह से काम संभाल लिया है, वहाँ पे डिजिटल एविडेंस लिए जा रहे हैं, और ये पुलिस, वहाँ कलकत्ता पुलिस कभी नहीं करती, इतना लीपापोती कर देती कि ये केस को डाइल्यूट कर देती। और एक हमारी प्रतिभाशाली बहन जिसके साथ ये घृणित कार्य हुआ, उसको न्याय नहीं मिल पाता। इस घटना की वजह से पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स ये सब स्ट्राइक पे हैं। सरकार ने उनसे मांग की है कि आप काम पे लौटिए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कमेटी भी गठित कर दी है कि डॉक्टरों की या हॉस्पिटल की सुरक्षा कैसे हो, इसका पूरा इंतजाम किया जाए। और हो सकता है कि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाए और कुछ समय बाद हम जैसे सब भूल जाते हैं, संदेश खाली भूल गए, नादिया भूल गए, या बहुत जगह होती हैं ये घटनाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, भारतवर्ष के हर कोने में लगभग इस तरह की घटनाएं हमें सुनने में आती हैं। लेकिन जहाँ पे प्रशासन ऐसे कुकृत्य करने वालों के साथ सिंपैथी रखे, उनके उस केस को डाइल्यूट करने की कोशिश करे, उसको कवर अप करने की कोशिश करे, और ऐसे प्रशासन का कड़ी से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और इसके लिए जनता को जागरूक भी होना पड़ेगा कि ऐसे लोग, आप देख लीजिए आज की डेट में इंडी गठबंधन, जो वैसे पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी सपाई, कांग्रेसी और जितने भी पार्टियों के लोग हैं, ये बिल्कुल शुतुरमुर्ग बन गए हैं। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। प्रियंका गांधी जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो भी नहीं बोल रही हैं। यही ममता बनर्जी, यही राहुल गांधी, जब उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में घटना घटी थी तो इन्होंने कमेटी बनाई थी, बाकायदे इन्होंने एक कमेटी भेजी वहाँ पे प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया, खुद गए। तो ये पॉलिटिकल, जहाँ पे रेप, मर्डर जैसे इस तरह के ब्रूटल क्राइम होते हैं, वहाँ पे कम से कम पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। ये मेरा इन लोगों से भी अनुरोध है, आप लोगों से भी ये अनुरोध है कि जो जो देश की स्थिति है इसको जानें, इसको समझें और इसको फैलाएं कि अपने घर में कम से कम इस तरह के शैतान, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में ऐसे शैतान न पैदा होने पाएँ। ऐसे गंदे लोगों को हमारे सभ्य समाज में बिल्कुल स्थान नहीं है। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम। जय हिंद बंधुओं।